नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइट, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश की भोपाल में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, देश में इतना बड़ा आंदोलन युवाओं को लेकर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। उनको कीड़े कह रहे हैं, उनको अराजक कह रहे हैं, उनको आस्था कह रहे हैं कि आस्था रहेंगे। देश में इतने बड़ा आंदोलन हुआ युवाओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय मंत्री इस पे बात नहीं करना चाहते। उनको कीड़े कह रहे हैं, उनको अराजक कह रहे हैं, उनको अस्थिर कह रहे कि अस्थिर है। मैं समझता हूं कि ऐसे पूरे प्रदेश के लाखों छात्र नीट में बैठते हैं। यही कई परीक्षाएं हुई जिसमें घोटाले हुए, चाहे व्यापम को लेके, चाहे पटवारी परीक्षा घोटाला, तमाम आरक्षक परीक्षा, परिवहन आरक्षक को लेकर। तो क्या यहाँ पर पीड़ित छात्र नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के छात्र दिल्ली गए, 2 छात्र यहाँ पर उनकी मौत हो गई नीट में, क्या उन पे चर्चा नहीं होना चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री जब युवाओं पे बात करने के लिए कल राहुल गांधी जी के धरने के बाद अगर राजी हुए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री चुप क्यों है प्रदेश के लिए? क्या युवाओं की बात नहीं रखना चाहते सम्मान? इसी बात को लेकर आज हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है। हम युवाओं को लेकर, आज प्रदेश के युवाओं को लेकर बात करना। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।